शांति। 2 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 18/2/94 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देवभान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है। बाबा ने कहा हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है। तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नसीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। बाबा ने कहा इमर्ज करो। आपको ये तिलक ताजधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थित में स्थित हो तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। इमर्ज करो, फरिश्ता सूरत कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। एक फरिश्ता आया है ऊंचे ऊंचे धाम से। बाबा ने कहा फरिश्ता सबको कितने प्यारे लगते, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बाबा ने कहा फरिश्ता सर्व का होता, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, दे और दे के संबंध से न्यारा हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और सुतह अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्वाण भाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते होना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। बाबा ने कहा फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देवभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देवभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देवभान के रूप को छोड़ते तो दूसरा आ जाता है। एक देवभान के रूप को छोड़ते तो दूसरा आ जाता है। फिर दूसरे को छोड़ते तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है। बाबा ने कहा लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देवभान आ नहीं सकता। बाबा कहते हैं जहाँ स्वमान है वहाँ देवभान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। बाबा ने कहा प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। बाबा कहते अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है।
सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं? पूछ रहे बाबा, हो सकते हैं? नहीं। तो बाबा कहते और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देभान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती है। बाबा ने कहा तो बार बार भिन्न भिन्न देभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? बाबा पूछ रहे लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है, तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? बाबा कहते डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? बाबा ने कहा सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, किसी की इनडायरेक्ट नहीं तो नहीं है, सभी की डायरेक्ट है ना। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। बाबा कहते सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? फिर तो एक क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन में ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? बाबा पूछ रहे मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा एक स्वमान भी याद हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो भी मेहनत कम लगे। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, बा मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। हाईवे पे जाएंगे तो आराम से चले जाएंगे, गलियों में जाएंगे तो फिर आगे देखा कि दरवाज़ा बंद ही है, तो फिर लौट के आएंगे, तो टाइम भी बर्बाद हुआ और मेहनत भी लगी। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में लब में लीन हो जाओ, लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। बाबा ने कहा लव में लीन हो जाओ, जो लीन होता है उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। आकर्षित नहीं करता तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है। लव नहीं है, सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो, कभी तो लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय
साथी है। बाबा ने कहा तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। बाबा स्थिति में भी साथ है और सेवा में भी साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, साथी भी है साथ भी है तो मुश्किल क्या। परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। बाबा ने कहा परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो। ऐसा बाप साथ है और साथी है तो मुश्किल क्या, तो फिर क्यों मुश्किल करते हो। समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को क्या करते हो, क्या करते हो, किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है और अकेलापन होने से क्या होता है, अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। फिर कहते बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं, जो सदा सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके साथ अगर आप कंबाइंड है तो फिर बोरिंग किस बात की। बाबा ने कहा कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते चेंज चाहिए, अकेले हो गए। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते, डांस करते, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाबा ने कहा सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या, बाप कंपेनियन नहीं है क्या। उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो। ये वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। बाबा कहते हैं अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे व सुने। समाचार पत्र भी आपके पास हैं। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। पेपर भी आपके पास हैं, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। बाबा ने कहा बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनावब होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। बाबा ने कहा मन मनावब होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनावब है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है,
लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है। एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। बाबा कहते आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे। मेहनत से निकलना है हर मास, सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। बाबा कहते लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं, पत्र लिखना शुरू करते और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है। आपने कोई भी शुद्ध संकल्प किया और वो परमात्मा पिता के पास पहुंच गया। बुरा किया तो अच्छा किया तो बाबा ने कहा तुरंत ही संकल्प वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पोस्ट में पीछे पहुँचता, वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल से दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। कोई भी दिल में बात आए वो बाप के सामने रखो और अपने दिल से निकाल दो। बीमारी भी कोई हो ना तो क्या करना है, बाप को बता दो और अपने दिल से निकाल दो और सोचो बाप ने मेरी सुन ली और बाप इसका समाधान ना करे, ये हो नहीं सकता। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। किसको दे दिया, अपना बोझ अपनी परिस्थिति किसको दे दी, भगवान को दे दी। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रेस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, बाबा के तो एक से बढ़ के एक बच्चे नाम लेंगे तो कितनों के लेंगे। इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मड़के बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। बाबा के बच्चों को सफलता नहीं मिलेगी तो भला किसको मिलेगी। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ।
अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा, और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही, और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा है तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है, और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं। जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। ईश्वरी कार्य में अपना कुछ भी सफल किया, उसके बदले में रिटर्न में तुमको कुछ ना मिले, ये हो नहीं सकता। सफल नहीं किया तो मिलेगा कहाँ से। तो बाबा ने कहा दुआएं मिलती हैं ना, तो कितनी दुआएं मिल रही हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो, अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या बीआईपीज संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा बुद्धि का योग बाप से यथार्थ नहीं लग पा रहा, तो बाप की जो सेवाएं वो इतनी करो, तो दुआएं जमा होते 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 तुम धीरे धीरे संपन्न बन जाते हो। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है, और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त है, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लब में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को सुमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान,
अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है।
बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं से बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।